पता है तो जाओ बुलडोजर बाबा माटी गिराओ, उसका घर गिराओ, 12 जोगी बाबा की तानाशाही। छोटे छोटे गरीबों को ये उनको जब मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, इसलिए वो लोग कहते हैं इनको कि ये माफिया है। सारा भाजपा लोगों ने बुलडोजर बाबा जोगी बाबा बुलडोजर बाबा को यही राय साहब लोगों ने शेरपुर कहाँ से आकर के मोहम्मदाबाद में अतिताई किए थे मारने। भी जाति धर्म के लोग गए हैं, किसी से जात नहीं पूछे हैं। हाँ भैया बोल कैसे आया है, इसलिए जनता इनके हितैषी है, इसलिए जनता इनके पीछे मर। यादव के लड़के के सीने पे कूद करके इससे पहले और ठाकुर के लड़कों ने कूद करके मार दिया। यही बलिया अब चुनाव और रंगीन होगा। यहाँ हर वर्ग की जनता इनके लिए जान देने के लिए तैयार रहती है। ये बताना हम लोगों को जरूरी नहीं, आप देख रहे हैं इतनी हुजूम को। हाँ नहीं, जैसे अभी जब जो बातें अब जाएंगी उस पर, तो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उनको भी उनके बारे में पता चलेगा। नहीं तो एक तो लोगों को लगता है कि वो माफिया है, लेकिन जब ग्राउंड पे जब आप लोग ये चीजें बताएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। लगता है सर, जो बीजेपी माइंडेड हैं, जो यहाँ के आतंक जो आतिताई किए हुए हैं, जो करेल क्षेत्र के हैं लोग, कुछ लोग करेल क्षेत्र के जो लोग हैं आतिताई, जो पहले से गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे, दंगा करते थे, मारते थे, आज भी ये छोटे छोटे गरीबों को ये उनको जब मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, इसलिए वो लोग कहते हैं इनको कि ये माफिया है। जो गरीबों को सताते थे, मारते थे, यही जोगा में हरिजनों को जलाया गया, तालाब में फेंका गया, वहाँ पे यही परिवार जाकर खड़ा हुआ। इंदिरा गांधी का भैया रुकिए, इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था, यहाँ पंजाबियों को यही राय साहब लोगों ने शेरपुर कहाँ से आकर के मोहम्मदाबाद में अतिताई किए थे, मारने खड़ा करा कर गोली मारने की ये थी तैयारी। उस समय यही परिवार जाकर खड़ा हुआ। माननीय हमारे वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी जी और परिवार, समझ लीजिए इस परिवार को आप कितना खाला दिखाओगे। इस परिवार से उपराष्ट्रपति रहे हैं, इस परिवार से उस्मान साहब पहले से ब्रिगेडियर, तमाम परिवार से शहादत दिया है इस देश के लिए। लोगों की कहने से नहीं हर लोग मान जाएंगे, लोगों के कहने से इतनी जनता नहीं रुकी है। सोच लीजिए, भटकाने से सरकार सत्ता है भैया, जो भी कर ले, जुल्म सहना है तो सह रहे हैं। समय आएगा, हर इंसान का समय आएगा भैया, सोच लीजिए। हाँ, अच्छाई को बुराई साबित करना ये तो बीजेपी के लोगों का चेहरा है भैया। आप अगर दूसरे दल में हैं तो हर गुनाहों से भरे हुए हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं तो एकदम वॉशिंग पाउडर से साफ हो जा रहे हैं। तो हर जनता समझ रही है इनकी भावनाओं को। और भैया देखिए, यहाँ की मुख्य बात यह है कि इसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो इनका नाम सूरज चाँद जब तक रहेगा, मुख्तार अंसारी का नाम रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। का हमारे सामने की बात है भैया, हमारे सामने की बात है। अकेले में हम लोग हमेशा बात हुई है, जब भी जनता चाहे जेल में रहे हो चाहे यहाँ रहे हो, कभी भी बातचीत हुई है। किसी भी जाति धर्म के लोग गए हैं, किसी से जात नहीं पूछे हैं। हाँ भैया बोल कैसे आया है, बोलो भैया। मैंने आप समझ लीजिए कि क्या काम है, किसी का जात धर्म नहीं पूछे, तुरंत बैठे एसडीएम को फ़ोन लगाओ, तहसीलदार को फ़ोन लगाओ, लेखपाल को फ़ोन लगाओ, क्या उसका नंबर है अपने पीओ से, अपने जो साझेदार रखे रहते थे, तुरंत उसका निष्पादन, पैसे से, रुपये से, शादी से, ब्याह से, बीमारी से, चलो हम मेडिकल फ्री करा दे रहे हैं, चलो हम डॉक्टर से बात, अपना आदमी भेजकर दवा करा देंगे। कैंसर हो, दिल्ली हो, एम्स हो, लखनऊ, कोई भी पीजीआई हो, कहीं गाजीपुर हो, कहीं भी तुरंत। ये नहीं कि दिन दौरा नहीं, यहाँ इसी का पक्का भाजपा, इसी मोहम्मदाबाद का एक था जो दौड़ते भाजपा के लोगों के यहाँ एक राशन कार्ड नहीं बना और यहाँ आया, कहा, और यही सांसद विधायक जी कहे कि जाओ सुबह में राशन उठाना, कार्ड उसके घर पहुँच गया। इसलिए जनता इनके हितैषी है, इसलिए जनता इनके पीछे मर रही है भैया। जैसा आप मुख्तार साहब की बात बता रहे हैं, वैसे ही पूरा परिवार है या फिर मुख्तार का ही अलग? पूरा परिवार भैया, ये नहीं कि नहीं, पूरा परिवार के रग में जनता की भलाई करने के लिए, इसलिए जनता, इसलिए जमीनी नेता है, ये जमीन पर चलने वाले हैं, आसमान में उड़ने वाले नहीं हैं कि मोहन यादव के लिए आकर के उत्तर प्रदेश में पेशी कर दो कि क्या किया है यादव के लिए। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बना दिए, इसलिए यादव तुम्हारे जूता मारेंगे। यादव हम यादव हैं, हाँ, हमारे जैसे मोहन यादव को जूता मारेगा मुख्यमंत्री पर। क्या यादव के लिए किए हो? आज जाति के नाम पर हर जातियों को मिला करके राजनीति कर रहे हैं भैया, और उसका मौका मिला वहाँ ब्लैकमेल कर रहे हो। किसी जाति का भला नहीं है इस सरकार में, अपर और एसी एसटी ओबीसी लोगों को कोई भला नहीं है। दादा काफी वरिष्ठ हैं, आप थोड़ा सा बताएं मुख्तार अंसारी जी के बारे में। ये गरीबों का मसीहा थे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा लुकमान हकीम जी, दौलताबाद घर है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है 3 किलोमीटर। तो ये गरीबों का मसीहा हैं थे, और शादी ब्याह में भी मदद करते थे, पैसा देते थे, और उनके दरवाजे पर जाते थे, मरनी जीने में सबको मदद करते थे। लेकिन आज ये भाजपा सरकार जो है, ये हरदम कह रही है
ये डानिया है, वो डान है, वो डान है। ये योगी सरकार जो बना है ये खुद ही डान है। हाँ, ये बुलडोजर बाबा के नाम से मोदी सरकार ने उनको बना दिया कि बुलडोजर बाबा नाम है। वो बुलडोजर से माटी खन रहे हैं, बुलडोजर से मकान गिरा रहे हैं। जो उल्टा सीधा थोड़ा जनता बोल रही है उसको जेल में भर रहा है। ये भाजपा सरकार जो है उसका यही मेन भाषा है, घर गिराना, माटी खोदना, गरीबों का बताइए कितना गरीबों आदमी जो है मकान बनाता है पैसा लगा करके, थोड़ा उसमें गलती पाता है तो जाओ बुलडोजर बाबा माटी गिराओ, उसका घर गिराओ। बारह जोगी बाबा की तानाशाही ऐसी सरकार बने, घर बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। वो ये मुख्तार अंसारी का कहीं भी मकान छूटा नहीं है, हर जगह गिराया है। और उसी के नाम से ये मोदी बाबा ने उसको, मोदी सरकार को, योगी सरकार को बुलडोजर बाबा नाम बना दिया। सारा भाजपा लोग ने बुलडोजर बाबा, योगी बाबा, बुलडोजर बाबा। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा हकीकत को मार भगाओ, जिंदाबाद, मार भगाओ ऐसी सरकार को। भाषा यही है, माटी गिराओ, खोदो, मकान गिराओ, जेल भरो, गोली मारो, मुआओ। बहुत यही हरकत है, यही हरकत उन लोगों ने किया है। इनके पास मीडिया है जो गोदी मीडिया कही जा रही है, इनके हाँ जो दलाली कर रहे हैं। बस इनके पास ईवीएम मशीन है, समझ लीजिए इनके पास ईवीएम मशीन है। इसी के चलते भैया इन्होंने, नहीं तो आप सोच भैया, एक सेकंड सुनिए। यह बताइए कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव होता है इनका जमानत जब्त हो जाएगा। आप जोगी जी कहते हैं भैया सुनिए, जोगी जी कहते हैं कि मैंने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। मैं 36 नाव गिना दूंगा, त्रिभुवन सिंह, सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, तमाम लोग हैं। ये माफिया 100 मुकदमा है, रैप के, अपहरण के, मर्डर के, और कोई जेल में नहीं है, ब्रजेश सिंह का विवाद रहा है मुख्तार अंसारी जी से पुराना। क्या विवाद को रंग दिया गया है? विवाद नहीं रहा है, विवाद को रंग दिया जा रहा है, इसलिए कि उनके जाति के ये माफिया हैं, डान हैं, गुंडा हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब स्वजाति नहीं रहा है, इनको माफिया डान बताया गया है। स्वजाति होने से क्या उनको संरक्षण मिल रहा है? मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है। आजमगढ़ में एक यादव के लड़के के सीने पे कूद करके, इससे पहले और ठाकुर के लड़कों ने कूद करके मार दिया। यही बलिया में एक यादव के लड़के को लाठी डंडों से दौड़ा के मारा। इस पे जोगी जी कहाँ सो गए? अभी इलाहाबाद में अतीक अहमद का जब कांड हुआ तो पुलिस प्रशासन गोली मारने वाले के हाथ पकड़ रही है, क्यों ने उसी समय इनकाउंटर कर दिया? ये कहाँ का न्याय है? यही न्याय है कि जो इनकाउंटर करता है तो उसको करते हो, यहाँ तुरंत हत्याकांड करते हो। दुनिया देख रही है, जनता देख रही है, विवश है भैया, कुछ कह नहीं पा रही है। इनके पास वही है कि ईवीएम है और इनका जो भी है सरकार होने के नाते ईडी है, सीबीआई है। इसके चलते ये अपना जो इनके विरोध में बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, उसकी ये करेंगे। देख लीजिए बिहार में लड़ रहे हैं, लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, तमाम लोग लड़ रहे हैं। डालो, कितना जेल में डालोगे? जेल में डालने से डरने वाले नहीं है। लेकिन आज देखिए, कहने का मतलब अब चुनाव और रंगीन होगा, अब चुनाव और रंगीन होगा। देश की जनता जाने के बाद जो इनका अन्याय हुआ है माननीय मुख्तार अंसारी जी के साथ में हैं, सोच लीजिए। दिखा रहे हैं कृष्णानंद राय की हत्या और तमाम चीज दिखा रहे हैं। वो कितने दूध के धोए थे उनके, वो भी बगले के हैं। सारी कहानी सब लोग जानते हैं। हाँ, सोच लीजिए भैया, ठीक है। चलिए, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो भी दिखाएं भैया निष्पक्षता दिखाएं। हाँ, जो भी दिखाएं अपने चैनल के माध्यम से भैया निष्पक्षता दिखाएं। हाँ जी। आज देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर मुख्तार अंसारी जी के जनाजे से लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे, इसमें मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी बहुतायत मात्रा में यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इनसे हमने प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया कि आखिरकार मुख्तार अंसारी जी का व्यवहार कैसा था और उनका पॉजिटिव नेगेटिव 2 इमेज की लोग बात कर रहे हैं, उसमें ये इन लोगों का क्या राय था, इन लोगों से हमने जानने का प्रयास किया। ग्रामीण स्तर पे, जो ग्राउंड स्तर पे जो चीज़ें निकल के आती हैं वही हकीकत होती हैं। इसी में कैमरे में बैठ करके वहाँ पर जो चीज़ें बताई जाती हैं वास्तव में वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। चलिए, फिलहाल हम लोग यहाँ से जुड़े हुए थे गाजीपुर से। ऐसे ही तमाम अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।